हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम ट्रेन प्रॉब्लम्स पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आई होप आपको इससे पहले जो मैंने पढ़ा है वो सब समझ में आ गया होगा और अब आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और कुछ न्यू कंसेप्ट देखते हैं और न्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमारे हर चैप्टर को आसानी से पढ़ पाएँ और मैथ्स को ईजिली सीख पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे हमें दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ी स्टेशन एक्स से वाई की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हैं। तेज चलने वाली गाड़ी स्टेशन वाई पर पहुंचकर तुरंत स्टेशन एक्स के लिए रवाना हो जाती है। यदि एक्स और वाई के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेनें स्टेशन एक्स से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो हमें दिया हुआ है कि दो स्टेशन है एक्स और वाई। मान लीजिए स्टेशन एक्स है और ये स्टेशन वाई है, इनके बीच की दूरी है 21 किलोमीटर। दो ट्रेन चल रही है, एक चल रही है कितने से, अपने का भी चल रही है एक ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरी चल रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हमसे बोला है तेज चलने वाली ट्रेन स्टेशन एक्स से वाई पर पहुंचकर तुरंत एक्स के लिए रवाना हो जाती है। तो देखिए जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन जा रही है वो अब यहाँ पर पहुंच गई और उसके बाद तुरंत यहाँ के लिए वापस आने लग गई। तो हमसे पूछा है कि स्टेशन एक्स से ये दोनों ट्रेन कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो आपको पता है कि ये वाली पहुंच गई है 21 किलोमीटर, है ना, 21 किलोमीटर यानी कि वाई पर पहुंच गई है। उसके बाद ही ये वाली ट्रेन अभी जा ही रही है 21 किलोमीटर। तो मान लो ये वाली जो ट्रेन है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है वो अभी कहाँ तक पहुंच पाई है, हमने कहा वो यहाँ पर पहुंच पाई और ये यहाँ पर पहुंच पाई। तो दोनों देखो यहाँ पर आके मिल जा रही है। आपको पता है कि समय यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि हमें दे रखा है, हम जानते हैं चाल बराबर कितना होता है, आपने कहा दूरी बटे समय। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है आपका और अगर समय कांस्टेंट हो, ये क्या हो, कांस्टेंट हो आपका, तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का भी रेशियो होगा। तो मैंने कहा कि चलो चाल का रेशियो हमारे पास है, हमारे पास चाल का रेशियो कितना है, आपने कहा हमारे पास चाल का रेशियो देखो इनका, ये 4 से जा रही है वो 3 से, कैंसिल आउट भी नहीं होंगे तो यही रेशियो हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से दूरी का रेशियो निकालें तो आप कहेंगे जो दूरी का रेशियो होगा वो भी यही होगा, 4 और 3 का, यानी कि 4 किलोमीटर ये चलेगी, 3 किलोमीटर ये वाली जिसकी स्पीड कम है। यानी कि अगर 7 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है ना, 7 किलोमीटर की डिस्टेंस होती तो उसमें से 4 किलोमीटर आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन चलती और 3 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन चलती। तो क्या इन दोनों ने मिलकर 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है? तो मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो ज्यादातर मोस्टली बच्चों का आंसर होगा कि 21 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की होगी, जबकि ऐसा नहीं है। देखो 21 किलोमीटर तो ये वाली जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाली है इसी ने वहां तक पहुंचने में कवर कर दी थी, बाकी का 21 किलोमीटर ये दोनों मिलकर कर रही हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 42 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो आप जानते हैं 7 से कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 7 6 42, तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 6 बार में। और आपको क्या निकालना है कि स्टेशन एक्स से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो आप जानते हैं कि अभी ये 3 किलोमीटर ही चल पाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो हमने जब 6 की मल्टीप्लाई की तो ये 18 किलोमीटर पर जाकर मिल जाएंगी, यानी कि ये ट्रेन जो है अभी सिर्फ 18 किलोमीटर ही चल पाई होगी यहाँ तक, और वो वाली 21 वो चल के आई होगी। बाकी का आप यहाँ पर जान सकते हैं कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी जो आपका बचा है वो 3 यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप निकाल भी सकते हैं 6 चौक 24, यानी कि वो वाली ट्रेन कितना चल पाएगी, 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसने और ज्यादा भी चल लिया होगा। तो आप जानते हैं कितने आसानी से आप इसे कर पाएंगे। देखिए बस याद ये रखना है कि डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है। अगर आपने यही 21 लिख लिया तो आपका आंसर कितना आता है, आप कहते हैं 6 आता, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर होता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप अब ऐसे क्वेश्चंस को और आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर समय कांस्टेंट है, अब यहाँ समय कांस्टेंट कैसे था, क्योंकि भाई दोनों ट्रेनें एक ही साथ चल रही हैं तो समय कांस्टेंट हो, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन एक्स से वाई की ओर रवाना होती है। यदि तेज चलने वाली गाड़ी सेम है वाई पर पहुंचकर तुरंत एक्स के लिए रवाना हो जाती है तो वाई से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यदि एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है, आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो वही है, हमारे पास दो स्टेशन है, ये एक्स है और ये वाई है। हमसे बोला है कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आपको बोला है भाई 20 किलोमीटर है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है तो हमसे बोला होगा इनकी स्पीड जो है दोनों की कितनी दे रखी है, आपको एक की हमें दे रखी है भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक जा रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरी जा रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की
रफ्तार से। तो देखो अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि यही वाली जाकर वापस आने वाली होगी, है ना। आप जानते हैं यही वाली तो जल्दी पहुंच जाएगी और वापस आने लग जाएगी तुरंत। तो अगर तुरंत वापस आ रही है तो हमें चाल दे रखा है और जिस समय कांस्टेंट है, तो आपके पास जो चाल का रेशियो है वो कितना आपने कहा, हमारे पास 6 और 4 का था। तो हम इसे काटेंगे, रेशियो नहीं है ये, रेशियो में हम बदलेंगे। हमने इसे कहा रेशियो कितना हो जाएगा, आप यहाँ ना करके चाल का जो रेशियो है वही यहाँ मत काटो, चलो आप यहाँ पर कर लो, ये 6 और 4 का ही होता, दूरी का भी 6 और 4 का होता। अगर ये दूरी है आपकी 6 और 4 की, तो देखिए कितना सिंपल आप काट सकते थे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, यानी कि हमारे पास जो दूरी का रेशियो आया वो 3 और 2 का आया। अगर दूरी 5 किलोमीटर होती तो 2 किलोमीटर आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलती और 6 वाली ये इतने से चलती। तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि डिस्टेंस कितनी है, आपने कहा 20 और 20 40 हो जाएगी, आप जानते हैं। तो ये कितना गुना है, आपने कहा 8, तो ये 16 और ये 8 तियां 24। तो आप बताओ कि स्टेशन एक्स से वाई की ओर हम कितना ज्यादा चले हैं। तो आप जानते हैं कि ये 20 तो ये चली होगी यहां से यहां तक, उसके बाद इसने कितना 4 और चला होगा, और ये वाली कितनी चली होगी, ये वाली अभी 16 ही चली होगी। यानी कि हम कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर आकर मिल रहे हैं। तो स्टेशन वाई से हम कितनी दूरी पर मिल रहे हैं, 4 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहे हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर ही आपका आंसर होगा। तो यही आपका आंसर है। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बस आपको याद वही रखना है कि डिस्टेंस डबल चल रहा है वो दोनों मिलकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी अपने स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, परंतु 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो वो कितना देरी से पहुंच रहा है, आपने कहा भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। माइनस में लिख सकते हैं वरना लेट लिख लो, 10 मिनट लेट जा रहा है। आगे बोला है यदि वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, या 10 मिनट फास्ट जल्दी पहुंच रहा है ना। तो अगर 10 मिनट जल्दी जा रहा है, वो फास्ट तो तेज हो गया, आप जल्दी लिख लो, अर्ली लिख लो। अगर वो जल्दी पहुंच जा रहा है तो हमसे बोला हुआ है कि उसके घर से स्कूल की दूरी तथा स्कूल पहुंचने का सही समय बताना है। तो आप इसे माइनस में लिखो और इसे प्लस में लिख लो, हमें याद रहेगा थोड़ा। ये 10 मिनट लेट पहुंच रहा है और यहाँ 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो आपने कहा ये 10 मिनट है। अब हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन हमें वही है, क्या है हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर चाल है और मुझे समय का रेशियो निकालना है, क्योंकि मुझे समय का अंतर पता है। तो आपने कहा कि अगर हम चाल बराबर कहें दूरी बटे आपका क्या होता है, आपने कहा समय होता है दूरी बटे समय। अब ये बताओ उस लड़के का घर ये है, उसका मान लो स्कूल यहाँ पर है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। ऐसा थोड़ी स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी जो है वो अलग अलग हो रही है। तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूरी कांस्टेंट है। अगर यही कांस्टेंट है तो आप जानते हैं कि समय और चाल का रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है। तो अगर मैंने कहा चाल का रेशियो आपके पास कितना है, आपने कहा भाई चाल का रेशियो वो पहले 5 के हिसाब से जा रहा था, अभी 6 के हिसाब से जा रहा होगा। तो पहले वो 6 घंटे मान लो, है ना, मिनट मान लो, रेशियो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा यहाँ पर कितना हो गया आपका 5। तो अगर ये 6 और ये 5 का रेशियो है तो आपने कहा हमारे हिसाब से उसे कितना जल्दी पहुंच गया वो, यहाँ 1 घंटा कह लो, अगर आप घंटे में करना चाहते हैं तो वो हमारे हिसाब से 1 घंटा या एक ही रेशियो कह लो, चलो घंटा भी मत को, वरना हमें उसे 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अभी बाद में करेंगे। तो मेरे हिसाब से वो 1 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। देखो क्वेश्चन के हिसाब से जब वो 5 से जा रहा था तो ऐसे समझ लो सही समय उसका ये था पहुंचने का, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचा। लेकिन अगर उसने अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, है ना, जल्दी पहुंच गया। अगर वो जल्दी पहुंचा तो आप देख रहे हैं 10, और अगर हम 10 में से वो 10 घटाएंगे तो वो उसने 20 मिनट अपने बचा लिए। कौन कौन से 10 तो वो जो वो भाई बहुत लेट पहुंच रहा था, और 10 वो जल्दी पहुंच गया, तो टोटल अंतर आया 20 मिनट का। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, आपने कहा भाई 20 मिनट है। तो हमसे पूछा है सही समय क्या होगा। तो अगर हम निकालें 6 रेशियो की वैल्यू तो आप जानते हैं 6 दूनी 12, 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। यानी कि जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था तो उसे कितना समय लग रहा था, आपने कहा 2 घंटे। लेकिन जब वो 2 घंटे में पहुंचा था तो उसके टाइम की आप क्या बताएंगे, 10 मिनट वो लेट पहुंच रहा था। अगर वो 2 घंटे में पहुंच रहा था, है ना, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो वो 2 घंटे में पहुंच रहा है, और आप जानते हैं इस 2 घंटे में पहुंचने के पर वो 10 मिनट लेट पहुंचा था। अगर 10 मिनट लेट पहुंचा था तो आप जानते हैं कि 1 घंटा 50 मिनट ही उसका सही समय होगा पहुंचने का,
होगा या नहीं होगा, यानी कि वो अपने घर से 1 घंटा 50 मिनट पहले निकले तो सही समय पर पहुंच जाएगा। अभी हमसे पूछा है दूरी, क्या पूछी है? दूरी। तो आप जानते हैं कि जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो वो कितने समय में पहुंच रहा है? आपने कहा भाई 2 घंटे में पहुंच रहा है, तो 5 दूनी 10, यानी कि दूरी जो आ जाएगी, दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणा समय होता है। चाल कितना है आपने कहा 5 है, और समय कितना है आपने कहा भाई 2 घंटे ले रहा है, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि समय आपने ये क्यों नहीं लिया, वो एक्यूरेट समय है और हम उसके हिसाब से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें उसकी एक्यूरेट चाल थोड़ी पता ही है। अभी हमने एक्यूरेट चाल बिल्कुल नहीं निकाली, हमें ये पता है कि जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था तो वो 2 घंटे में पहुंच रहा था स्कूल, जबकि वो 10 मिनट लेट था। तो बस सही समय ये है, लेकिन पहुंच तो वो 2 घंटे में रहा था ना, तो चाल गुणा आप समय निकालेंगे तो 10 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूं कि देखो जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था तो उसको 10 मिनट लेट पहुंच रहा था। लेट का मतलब मान लीजिए 2 घंटे में पहुंच रहा था, जो हमारा आंसर आया था। तो इस 2 घंटे में वो 10 मिनट लेट है ना, तभी तो आपने कहा कि हम 10 घटा देंगे तो 1 घंटा 50 मिनट उसका सही समय होगा। और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 2 घंटे में स्कूल पहुंचा, तो दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुणा समय, यानी कि 10 किलोमीटर उसके स्कूल की दूरी होगी उसके घर से। तो आइए आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो औसत चाल हमें ये नहीं पता कि भाई वो कितनी दूरी, जैसे मान लो कुछ दूरी वो कितने से चल रही है, उसने बोला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की। तो हमसे पूछा कि औसत चाल, तो हमें दूरी तो पता ही नहीं है। अगर हमें दूरी नहीं पता है तो हम दूरी मानेंगे किसके सब कंसेप्ट से? टाइम एंड वर्क के हिसाब से। अब कुछ लोग कहेंगे कि 2xy/x+y आप लगा लो, ये अभी ऐसे नहीं लगता, ये तब लगता है जब बराबर दूरी उसने 40 से चली होती, बराबर ही दूरी उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली होती। अभी हमें ये नहीं पता ये बराबर बराबर है, तो हम क्या करेंगे? इस कंसेप्ट का यूज करें। जब तक वो आधी या बराबर बराबर ना बोले कि वो इससे इतने से जा रहा है और उतने से वापस आ रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। उसने सिर्फ वो बोला एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। हमें नहीं पता दूरी कितनी कितनी उसने तय की है, तो हम दूरी मान लेंगे। देखो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है। तो आप बताओ 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा? आपने कहा 120 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो 4 3 12, तो आपका 120 आ गया। ये किलोमीटर हमने डिस्टेंस मान ली। 120 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस होती तो वो 40 के हिसाब से 4 3 12 3 घंटे में कवर कर लेती, और 3 चौक 12 यहाँ पर 4 घंटे में कवर कर लेती। तो आपको पता है कि डिस्टेंस कितनी है? आपने कहा 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब एक बात बताओ, ये 120 जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ये डबल नहीं है, ये सिर्फ आपको पता है कि आधी है 120, क्योंकि हमने 40 के हिसाब से 120 चलेगा, देखो वो तो 3 घंटे में कवर करेगा। 30 के हिसाब से वो 120 चलेगा तो 4 घंटे में कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? अगर आप चाल निकालें, एवरेज चाल, तो चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो क्या आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ पर कि कुल दूरी कितनी होगी? तो ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा 120। नहीं, 120 क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तब वो 120 चल रहा है ना। तब वो कितने घंटे ले रहा है? 3 घंटे। जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तब भी तो वो 120 चल रहा है। तो कुल दूरी 120 120 और कुल समय 3 और 4 7, तो आंसर आएगा आपका 240 बटे 7 किलोमीटर। तो आपकी एवरेज चाल हो जाएगी 240 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ बच्चों का आंसर उसे लगाकर आ गया होगा कि देखो कितना आसान था। हम अगर ऐसे करते कि भाई 2 गुणा आपने कहा 40 गुणा 30 बटे 70 कर दिया आपने। आप एक जीरो से एक जीरो को काट लेते, 4 3 12 12 दूनी 24, 240 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ से भी आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर ये आ गया है आंसर तुक्के के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर उसने डिस्टेंस का इक्वल दे रखी है। अगर नहीं दी होती तो हम नहीं कर पाते। हम क्या करते कि देखो ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का ये तब होता है जब जैसे कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती, यहाँ से यहाँ तक वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती, या फिर आधी दूरी उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की होती और आधी दूरी उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की होती।
तो यहाँ पर आंसर आ गया है बेशक, लेकिन आपको लगाना यही है। और याद रखिए 240 होगा, दो गुना क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि 40 के हिसाब से भी वो 120 चल रहा है और 30 के हिसाब से भी वो 120 चल रहा है। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति अपनी 1/2 यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो देखो अब यहाँ पर हमें पता है कि जो आधी यात्रा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। अब आप ये बताओ शेष यात्रा कितनी होगी? अगर आधी इसने इससे चली है तो सिंपल सी बात है, आधी ही उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली होगी। तो नेक्स्ट वाली जो आधी होगी वो उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली होगी। तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें आधी आधी बोला है, तो हम आराम से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होगी वो 2xy अपॉन x प्लस वाई होगी। ये वहीं से निकला है, उसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको ऐसे करके बताया, उसी से ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो आप आराम से कर लो। देखो इसीलिए ये ट्रिक है, वो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उससे भी करके दिखा दूंगा। तो आप कहेंगे भाई 2 गुणा 20 गुणा 10 बटे आपका कितना हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा भाई 30। इससे ये कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो मैं आपको उस मेथड से बताता हूं जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर हम ऐसे करें कि देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और 10, तो आपने कह दिया भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने कहा आराम से आ जाएगा 40 ले सकते हैं, 20 ले लो, चलो 20 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 20। तो वो 20 के हिसाब से अगर वो 20 किलोमीटर चलता तो उसे 1 घंटा लगता, 1 किलोमीटर मान लो, और 10 के हिसाब से चलता तो उसे 2 घंटा लगता। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब ये बताओ अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड निकालें तो कुल दूरी आपको मैंने बताया कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भी 20 चल रहा है और ये वाला भी 20 ही किलोमीटर चलेगा। और कुल समय आपका कितना होगा, आपने कहा 2 और 1 3 होगा। तो देखो यहाँ से भी आंसर आपका 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा ही आ रहा है। तो बस इसी से बना हुआ है वो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो आप उसे भी लगा सकते हैं जब हमें क्लेरिफाई हो कि वो आधी यानी कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा मेथड भी और ट्रिक भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक व्यक्ति 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। आगे बोला है तथा शेष भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आप ये बताओ शेष भाग कितना बचा? 3 में से अगर उसने एक भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आप एक में से भी घटाकर निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर हम 1 माने तो यहाँ 2/3 भाग बचेगा। तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं घटाने की, हम अपना दिमाग लगाएंगे। भाई 3 में से टोटल डिस्टेंस अगर हम 3 माने तो उसने एक भाग चल दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 3 में से 2 भाग तो बचा और उसे इसने किस रफ्तार से चला हुआ है? तो उसे चला हुआ है इसने भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो आपने कहा यहाँ चला हुआ उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब देखो आपका नहीं लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ट्रिक हर जगह काम नहीं करते, तो यहाँ आपका आंसर नहीं आने वाला 2xy अपॉन x प्लस वाई से। तो अब हमें वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ये वाला अपना। तो देखो अगर मैंने लगाया तो आपको पता है 30 और 20, अगर हमने मान लिया कि 20 से चल रहा था यहाँ पर वो 30 से, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? आपने कहा भाई 60 आ जाएगा। तो आप बताओ ये कितने घंटे में चल देगा? 20 तियां, ये 3 घंटे में चल देगा, और ये आपने कहा ये चल देगा भाई 2 घंटे में, 30 दूनी 60, तो ये 2 घंटे में चल देगा। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है? आप कहेंगे नहीं बता पाएंगे। देखो मैं बताता हूँ, ये 60 किलोमीटर चल रहा है 3 घंटे में, ये 30 की स्पीड से चल रहा है 2 घंटे में। हमने ये एक रेशियो की वैल्यू होती है, इस बात को याद रखिए। जैसे पिछली बार मैंने 2 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है? आपने कहा यहाँ टोटल डिस्टेंस है 3, तो हमें यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि ये एक रेशियो की वैल्यू है। हमारी डिस्टेंस कितनी है? 3 है। अगर ऐसी फ्रैक्शन कभी आ जाए जहां पर ये फ्रैक्शन इक्वल ना हो तो आपको इक्वल करनी पड़ेगी। तो बस आपको क्या करनी है, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तब ये बनेगी आपकी टोटल डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस हमें मिल गई तो आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। अगर आप एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो आप कहेंगे कुल दूरी, तो दूरी कितनी हो गई आपकी? 60 गुणा 3, और कुल समय कितना हो गया? आपने कहा 3 और 2 5, तो 5 से हम इसको काट लेंगे 12 बार में, 12 तियां 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या गई? एवरेज स्पीड आ गई। तो आई होप आपको अभी क्लियर
हो गया होगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। बस आपको कुछ कंफ्यूजन यहाँ रहा होगा कि ये 3 की मैंने मल्टीप्लाई क्यों की है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है रेशियो आया है और हमने डिस्टेंस कितनी मानी हुई है 3। तो अगर हमारी डिस्टेंस 3 है तो 3 रेशियो की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 180 होगी। तो बस आपको करना है भाग। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तो आप करके देख लेना। वैसे मेरे लिए तो ये बेस्ट है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो और क्वेश्चन लेते हैं सही और उसको करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 1/3 भाग जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है ना। आगे हमसे बोला हुआ है तथा 1/3 तथा अन्य शेष भाग का, अच्छा शेष का 1/3 भाग वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो 1/3 भाग तथा फिर से 1/3 भाग वो कितने की रफ्तार से जा रहा है। तो आपको बोला हुआ है कि 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और आगे हमसे बोला हुआ तथा 1/3 भाग वो किस रफ्तार से जा रहा है। तो यहाँ पर तीनों 1/3 भाग जा रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हमसे पूछा हुआ है कि भाई एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी। तो देखो अगर 1/3 भाग वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, अगला वाला 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और अगला वाला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो आप जानते हैं मैं इसी को टोटल डिस्टेंस मानूंगा, यही आपकी टोटल डिस्टेंस मान लो। अगर ये टोटल डिस्टेंस है आपकी तो आपको सिंपल सी बात पता चल गई कि मुझे सिर्फ इनका एलसीएम ही लेना है। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो आप जानते हैं, सबको पता है कि मैंने टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेना आपको सिखाया है 30 40 50। तो आप 40 को यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम 40 को लिखें तो ये 20 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन 3 बच रहा है। तो बस यहाँ पर आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 4 3 हमारा 120। अगर आपका 120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो आप जानते हैं कि मुझे इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक रेशियो की वैल्यू है। तो अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं इसे टोटल डिस्टेंस। अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो दूरी कितनी है आपकी 120 गुणा 3। और कुल समय देखो भाई, अगर हम 20 के हिसाब से इसको भाग करें तो 20 दूनी 40, 6 घंटे ये लेगी। और 30 के हिसाब से भाग करें तो ये 4 घंटे लेगी और ये 3। तो 6 4 10 और 3 13। तो आपको 13 से भाग करना, आप जानते हैं कटेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 12 3 36 360/13 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर इसे डिवाइड करके मिश्रित भिन्न में लिखा जाए तब भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको पता चल जाएगा 13 अभाज्य संख्या है और इसके बट्टे में क्या आएगा आपका 13 ही आएगा। अगर 2 ऑप्शन में 13 है तब आप भाग करके देख लें। 13 3 39 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 13 चौक 13 3 39 भी ज्यादा हो रहा है, 13 दूनी 26 के आसपास ही जाएगा। तो जिसमें 2 सही करके लिखा हो आपका वही आंसर होगा। तो बस आपको क्या याद रखना है कि नीचे वाली जो होती है उसी को आप डिस्टेंस माने और उसको क्या कर लें, इक्वल भी कर लें। अगर कहीं यहाँ 5 आ रहा है तो आप डिस्टेंस को 5 बनाने की कोशिश करें, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आप पूरी डिस्टेंस भी कवर कर सकते थे यहाँ से कि आप पूरी डिस्टेंस कितने में वो कवर करेगा। तो आप चाहते इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करके आप पूरी डिस्टेंस निकालें और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि फिर हम 60 90 और 120 का एलसीएम लेंगे तो वो खुद ही कितना आएगा 360 आएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस में इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम यहाँ 3 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हम फ्रैक्शन को 3 मान रहे हैं। अगर आप नहीं मानना चाहते तो यहाँ 1 की वैल्यू बना लो और उसके बाद आप एलसीएम किसके हिसाब से करें, टाइम एंड वर्क के हिसाब से कर लें। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।